हेलो दोस्तों, मैं विकास आपके अपने YouTube चैनल विकास ऑनलाइन एजुकेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग एक शानदार जानदार और एक जबरदस्त सेशन देखते हैं जो कि होगी ट्रिग्नोमेट्री के एनसीईआरटी के क्वेश्चनों पर आधारित। तो ठीक है, चलिए आज का सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चनों को कैसे जस्टिफाई किया जा सकता है। तो चलिए आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में आ चुका है और देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं और किस ढंग से इसको हम लोग को सॉल्व करने के लिए सीख सकते हैं। तो देखिए, हम लोग के सामने में क्वेश्चन ये है। देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। यानी कि इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, क्वेश्चन का 4 ऑप्शन दे के रखा हुआ है। तो इसको हम लोग को ऑप्शन को करेक्ट ऑप्शन को देखना भी है और जस्टिफाई भी करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सॉल्यूशन में आते हैं। सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन वी हैव क्वेश्चन क्या है हम लोग के सामने में। ये रहा क्वेश्चन 2 10 30 डिग्री, ओके, डिवाइडेड बाई 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री, ओके ना। तो देखिए यहां से क्या हो जाता है, यहां पे हम लिख देते हैं। ठीक है, चलिए यहां पे क्या होता है कि 10 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाता है 1/√3। वी ऑल नो दैट। ठीक है, तो चलिए इसका वैल्यू को हम लोग यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है ना, तो 2 हो जाएगा यहाँ से और 10 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/√3। ओके, चलिए यहां से क्या हो जाएगा 1 प्लस, ठीक है, यहां से क्या होगा 10 30 डिग्री का वैल्यू 1 कितना हो जाएगा √3 और यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए हम लोग क्या लगा देते हैं, स्क्वायर लगा देते हैं। यहां तक सभी को समझ में आ गया ना। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या होगा 2 × 1, यहां से क्या होगा 2 और ये रहा √3, ओके, डिवाइड बाई यहां से क्या होगा 1 प्लस, देखिए 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इतना तो बात सभी को समझ में आता है ना। चलिए अब यहां से हम लोग क्या करते हैं 2/√3 डिवाइड बाई यहां से क्या करते हैं हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो जब एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहां से 3 प्लस और यहां से कितना हो जाएगा 1। ठीक है, चलिए पूरा डिटेल्स में हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इसको। 2/√3 इंटू ये ऊपर जाएगा तो कितना होगा 3 हो जाएगा और नीचे में कितना हो जाएगा ये 4 हो जाएगा। इतना तो बात सबको समझ में आता है ना। तो चलिए एक बार हम लोग यहाँ से क्या करते हैं लिख देते हैं। तो क्या हो जाता है यहाँ से 2 × 3 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा √3 × 4। देखिए यहां से क्या होगा 2 2 जब 4 हो जाएगा, ठीक है, और √3 कितना होता है 3 होता है। तो यहां से हम लोग के सामने में क्या हो जाता है √3/2। ठीक है, ये हम लोग के सामने में आ जाता है। तो अब देखिएगा यहां से क्या होगा, अब ऑप्शन को हम लोग चेक करते हैं। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू हम लोग के पास में होता है कितना √3/2। ओके, चलिए यहां से cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2। ओके, और यहां से tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3 और sin 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2। तो हम लोग के सामने में ऑप्शन क्या आ चुका है, देखिए आंसर आ चुका है √3/2। यहां से हम लोग के सामने में आ चुका है। तो कौन सा ऑप्शन हम लोग के सामने में सही लग रहा है, तो यहां पे हम लोग को लग रहा है सही sin 60 डिग्री। आई बात समझ में। तो ये हम लोग का आंसर जो है फर्स्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे कैंसल आउट करने में किसी को अगर दिक्कत हो रहा होगा तो यहाँ पे हम चलिए इसको भी क्लियर कर देते हैं। हम लोग के सामने में यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, ये था 2 × 3 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा √3 × 4। ठीक है, चलिए आप लोग को एक बात समझ में यहाँ पे आना चाहिए, कितना होगा 2। देखिए ये क्या है 3 है ना, तो 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं √3 × √3 लिख सकते हैं ना। और नीचे में क्या है हम लोग सामने में √3 और नीचे में क्या है 4। तो देखिए √3 कैंसल आउट होगा 2 2 जा 4, तो क्या आ जाता है यहाँ से हम लोग सामने में √3/2। अब तो समझ में आ गया ना। अब बोलिएगा सर 3 को √3 क्यों लिखे, क्योंकि √3 और √3 कितना होता है √9 और √9 का वैल्यू कितना होता है 3। इतना बात समझ में आ गया ना। चलिए तो चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में आ चुका है। ठीक है,
देखिए तो सेकंड क्वेश्चन भी हम लोग के सामने में आ चुका है, इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए सॉल्यूशन में आ जाते हैं सबसे पहले। ओके सॉल्यूशन में आ जाते हैं। चलिए हम लोग के सामने में क्या है, वी हैव, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, 1 माइनस क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 प्लस यहां से क्या होगा 10 स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है। चलिए तो हम लोग क्या जानते हैं, चलिए इसको भी लिख लेते हैं कि 10 45 डिग्री, ठीक है, इसका वैल्यू कितना होता है 1, सभी को मालूम है ना। चलिए तो अब हम लोग यहां से क्या करते हैं, वैल्यू को रख देते हैं 1 माइनस, देखिए 10 45 डिग्री, तो 10 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1, यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर लगा देते हैं, ठीक है। 1 प्लस 10 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1, यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है तो इसको भी हम लोग स्क्वायर लगा देते हैं, ठीक है। तो 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 कितना होगा 0/2, आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। देखिए 0 कहाँ पे है, 0 यहाँ पे है, तो लास्ट वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में आ चुका है, इसमें भी हम लोग क्या करते हैं सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, वी हैव, हम लोगों के पास क्या क्या दे के रखा हुआ है, ठीक है। यहां पे है हम लोग के सामने में साइन 2a इक्वल टू क्या होगा 2 साइन a, ठीक है। देखिए यहां पे हम लोग क्या कर सकते, यहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपल सा बात को देखिएगा, यहाँ पे एक फॉर्मूला को हम लगाते हैं। देखिए ये तो क्वेश्चन हम लोग को 10th का क्वेश्चन दे के रखा हुआ है, ठीक है, लेकिन इसमें एक 11 क्लास का फॉर्मूला का यूज करना होगा, ठीक है। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, कुछ करना नहीं है। देखिए साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इतना बात समझ में आ गया। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो हम लोगों के पास में अभी क्या है, थीटा के जगह पे है, देखिएगा यहां पे है साइन 2a, थीटा के जगह पे कितना है 2a, तो हम लोग क्या लिख देंगे, क्या होगा 2 साइन थीटा, थीटा की जगह पे क्या हो जाएगा a इंटू कॉस थीटा, थीटा की जगह पे क्या हो जाएगा यहाँ पे a, ठीक है। जितना एंगल रहता है उसका हाफ हो जाता है फॉर्मूला में जाकर, ठीक है। चलिए फॉर्मूला हम लोग यहां से लिख दिए, ठीक है, चलेगा। अब यहां पे साइन 2a का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहां से होगा 2 साइन a इंटू कॉस a, ओके। और राइट साइड में क्या है, ये ऑलरेडी क्या है 2 साइन a है, आई बात समझ में। देखिएगा यहां से, ठीक है, यहां से हम लोग क्या करते हैं cos a को इधर रखते हैं और ये साइड जाएगा 2 साइन a, और यहां से देखिएगा ये क्या है 2 साइन a उधर चला जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा 2 साइन a, ये कटेगा तो अब यहां से cos a इक्वल टू ये कटेगा तो कितना हो जाएगा 1, आई बात समझ में आता है। चलिए ये cos है तो इसका भी वैल्यू cos में ही खोजते हैं हम लोग। चलिए तो ये क्या होगा cos a, तो cos में कितना डिग्री का a 1 होता है, cos में कितना डिग्री में 1 होता है बताइए। तो देखिए यहां पे क्या होता है cos 0 डिग्री में यहां पे क्या हो जाएगा 1 हो जाता है। एक बात को समझते हैं, चलिए यहां पे क्या होता है साइन 0 डिग्री इक्वल टू 0 होता है ना, होता है कि नहीं होता है, और उसके बाद साइन 90 कितना होता है 1 होता है, ठीक है। और ये जब इधर आ जाएगा तो cos 0 कितना होता है 1 होता है, और cos 90 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। आई बात समझे यहां तक। चलिए तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं cos कितना डिग्री cos 0 डिग्री, आई बात समझ में, क्योंकि लेफ्ट साइड में cos में है तो हम लोग को भी cos में ही इसका वैल्यू को रखना होगा। cos cos कटेगा, a का वैल्यू कितना आ जाएगा 0 डिग्री, आई बात समझ में। तो 0 कहां पे हम लोग सामने में, ये रहा 0 डिग्री, आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम पे क्वेश्चन में थोड़ा करेक्शन कर लेना होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये नेगेटिव यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, माइनस लग जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। देखिए सॉल्यूशन में हम लोग सबसे पहले आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन हम लोग के सामने में क्या है, वी हैव, ओके ना,
क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन हम लोग के सामने में है, क्या हो जाता है 2 tan 30 डिग्री, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर, कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो देखिए यहां से हम क्या करते हैं कि एक वैल्यू को लिख देते हैं, कौन सा वैल्यू, ये हो जाएगा tan 30 डिग्री इक्वल टू कितना होता है 1/√3, ठीक है। तो चलिए यहां से इसको हम लोग लिख देते हैं, वैल्यू को रख देते हैं, तो क्या होगा 2 का तो 2 रह जाएगा, tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√3, ठीक है। यहाँ से 1 माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ से होगा tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3, ठीक है, और डिवाइड यहाँ पे क्या हो जाएगा होल स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में भी यहाँ पे क्या है होल स्क्वायर है, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग थोड़ा सही ढंग से लिख देते हैं, क्या हो जाता है 2 बाई कितना हो जाएगा यहाँ से √3 डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा 1 माइनस, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 और ये √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, ठीक है। चलिए एलसीएम लेकर के काम करते हैं हम लोग, तो कितना होता है 2/√3 और यहां से कितना हो जाएगा एलसीएम 3 हो जाएगा, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 3 एलसीएम हो जाएगा, यहां से कितना होगा 3 - 1, ओके। चलिए इसको सही ढंग से लिख लेते हैं हम लोग, तो क्या होगा 2/√3, ठीक है, इनटू ये ऊपर चला जाएगा ना, ठीक है, और यहाँ से 3 में 1 गया तो कितना होता है, ये हो जाता है 2, सभी को पता है 2 2 यहाँ से कैंसिल हो जाता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसको यहां से है 3 बाई कितना हो जाएगा √3। देखिए यहां से कैंसल आउट करना है ना, तो एक काम करते हैं हम लोग इसको रेशनलाइज कर लेते हैं, यहां से क्या होगा ऊपर भी -3 से इंटू करते हैं और नीचे भी -√3 से इंटू कर देते हैं, तो माइनस माइनस कट जाएगा ना। तो देखिए यहां से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3√3 और नीचे में √3 कितना होता है 3 हो जाता है, तो ये हो जाता है कैंसल आउट, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग के सामने में √3 आ जाएगा, ठीक है। तो √3 किसका वैल्यू होता है, √3 किसका वैल्यू होता है उसको हम लोग को जानना होगा। देखिए यहाँ पे देखते हैं cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, sin 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, और यहाँ पे क्या होगा tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 हो जाता है, और sin 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। तो सही ऑप्शन कौन हो जाएगा, थर्ड नंबर का ये सही ऑप्शन हो जाता है, ठीक है। और अगर बोलिएगा कि नहीं इसके जगह से हम लोग दूसरा टाइप से भी बना सकते हैं, तो देखिए इस जगह से क्या कर सकते हैं, हम लोग के सामने में क्या था 3/√3 था, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको देखिए ये क्या होगा 3 को हम लोग √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, ठीक है, और ये नीचे में √3, तो दोनों कट जाएगा, तो ये क्या बचेगा √3 बच जाएगा। तो हम लोग का आंसर में क्या आ जाएगा tan 60 डिग्री, ठीक है। तो ऑप्शन यहां से देख करके हम लोग को सही करना पड़ेगा, है ना। तो देखिए इसको हम लोग अलग कलर पेन से लिख देते हैं ताकि ये समझ में आ जाए हाइलाइटर की तरह, आई बात समझ में, ठीक है। तो आप लोग दो तरीके से इसको यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोग के सामने में नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ चुका है और इसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं देखते हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इजी है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पे क्या है। सबसे पहला बात यहाँ पे गिवन क्या क्या है उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे देके रखा हुआ है tan a + b = √3 एंड क्या है tan a - b = 1/√3, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है a + b जो है वो 0 डिग्री से ज्यादा है और 90 डिग्री से कम है, तो हम लोग को क्या करना होगा फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। चलिए सॉल्यूशन में आते हैं। सबसे पहला बात यहाँ पे गिवन में क्या हो जाएगा, ये होगा tan a + b = कितना हो जाएगा यहाँ से √3, ठीक है। चलिए और क्या देके रखा हुआ है, यहां से देके रखा हुआ है tan a - b = कितना हो जाएगा 1/√3, ठीक है। और क्या बोल रहा है, ये जो हम लोग का a + b है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा 0 डिग्री से ज्यादा होगा, ठीक है, लेकिन क्या होगा 90 डिग्री से कम या फिर इक्वल हो जाएगा, ठीक है। जो एंगल का बात कर रहा है ये एंगल क्या हो जाएगा ये मोर देन 0 डिग्री बट इक्वल टू एंड लेस देन 90 डिग्री। चलिए यहाँ पे सॉल्यूशन की ओर चलते हैं अब हम लोग। सिंपल सा बात है, बहुत ही बेसिक तरीके से और बहुत अच्छे से हम लोग इसको बनाएंगे। चलिए सबसे पहला बात वी हैव चलिए
यहां से क्या होगा, ये है tan a प्लस बी, ठीक है, इक्वल टू √3। अब एक बात को हमको बताइए, ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा, tan a प्लस बी, ठीक है, लेफ्ट साइड में क्या है, कौन सा फंक्शन है, tan थीटा है यहाँ पे, ठीक है, तो राइट साइड में भी √3 का वैल्यू जो हम लोग tan में ही खोजेंगे। तो कितना डिग्री में tan का कितना डिग्री में √3 आता है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि tan 60 डिग्री इक्वल टू √3 लिख सकते हैं ना। तो देखिए यहाँ पे tan और tan कैंसल आउट हो जाएगा, यहां से क्या बचेगा, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, इक्वेशन 1। इतना बात समझ में आता है। अगेन चलिए अगेन क्या करते हैं हम लोग, यहां से सेकेंड वाला क्या होगा, tan a माइनस बी इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, 1/√3। इतना बात समझ में आ गया। ये कहां से है, ये गिवन है या फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अब यहां से क्या हो जाएगा कि tan a माइनस बी इक्वल टू, देखिए लेफ्ट साइड में जो भी फंक्शन रहेगा उसी का हम लोग वैल्यू को खोजते हैं। तो tan कितना डिग्री में, 1/√3, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना डिग्री में, tan 30 डिग्री में 1/√3 आता है। ये तो सभी को मालूम है ना। चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहां से हम लिख देते हैं, क्या लिख देंगे, tan 60 डिग्री इक्वल टू √3 एंड यहां से क्या होगा, tan 30 डिग्री इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, 1/√3। चलिए अब यहां से क्या करते हैं, tan कैंसल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहां से, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। चलिए ये हो गया इक्वेशन सेकंड। अब यहां पे देखिए एक माइनस में, एक नेगेटिव में और एक पॉजिटिव में, तो अब क्या करेंगे, इतना तो बात समझ में आता है कि जब एक कोई नंबर नेगेटिव रहे और एक पॉजिटिव रहे तो दोनों क्या करना होता है, एडिंग कर देना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए एडिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, ठीक है। चलिए एडिंग इक्वेशन 1 फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा, हम लोग के सामने में a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री और यहां से आ जाएगा a माइनस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। ओके ये कैंसल आउट, ये क्या होगा, a क्या होगा 2a और ये हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाता है, a इक्वल टू 45 डिग्री। इतना बात समझ में आ गया। आप डायरेक्ट भी आंसर यहां से निकाल सकते हैं, क्योंकि जब a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री है और यहां से अकेला जो है वो 45 डिग्री हो जाएगा, तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो फिर भी हम लोग क्या करते हैं, चलिए इसको हम लोग ऐसे करते हैं, ठीक है, पुट a इक्वल टू 45 डिग्री इन इक्वेशन 1, ठीक है। चलिए 1 इक्वेशन में हम लोग रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से 45 डिग्री प्लस b इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो यहां से एंगल b इक्वल टू 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो क्या होगा, b इक्वल टू 15 डिग्री। इतना बात समझ में आ गया, हो गया ना। चलिए अब इसको हम लोग क्या करते हैं, चेकआउट कर लेते हैं। तो क्या होता है, a प्लस बी इक्वल टू कितना निकल के आया है हम लोग के सामने में, 60। तो यहां से आप वैल्यू को रखिए, चलिए तो a का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 15 डिग्री, सॉरी 45 डिग्री, b का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15 डिग्री। दोनों को ऐड करने पे क्या 60 आता है, तो बिल्कुल आता है, दोनों को ऐड करने पर 60 डिग्री दोनों का आता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको हाईलाइटर से कुछ कर देते हैं। ये रहा फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, ये रहा सेकंड इक्वेशन और यहां से रहा a का आंसर और ये रहा b का आंसर, ठीक है। सेकंड ऑप्शन से भी आप यहां से चेकआउट कर सकते हैं। जब इसका 45 डिग्री आंसर आ चुका है, 45 माइनस कितना, 45 माइनस 15 तो कितना होता है, 30 डिग्री। आई बात समझ में। तो हम लोग का इस तरीके से हम लोग इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आज का सेशन को हम लोग ये तक रखते हैं।